हेलो पायू एंड रेन लवर्स। तो आज मैं लव इन द एयर का 6 एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में रेस फील्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पायू और रेन घूम रहे होते हैं। तो रेन पायू से पूछता है रेस कब शुरू होगी। तो पायू कहता है रेस आधे घंटे में शुरू हो जाएगी और 2 घंटे तक चलेगी। तो रेन कहता है अच्छा, इसका मतलब ये सब हटाने में पूरी पूरी रात लग जाएगी। तो पायू कहता है नहीं रेन, ये रेस 4 घंटे से ज़्यादा की नहीं है। तो रेन कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी जल्दी ये सब क्लियर कर पाना। तभी पीछे से कोई कहता है कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। तो जब रेन पीछे मुड़कर उस पर्सन को देखता है तो डर डर के मारे पायू के पीछे छिप जाता है। तब पायू रेन को उस न्यू पर्सन से इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहकर कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये न्यू पर्सन कोई और नहीं, इनका नाम मिस्टर चाई होता है जो पी पाकिन के राइट हैंड होते हैं। तभी वहाँ सैफ़ा भी आ जाता है जो कहते हैं लगता है पायू का बॉयफ्रेंड आपसे डर गया है। तो मिस्टर चाई कहते हैं क्या मैं इतना स्कैरी हूँ। तो सैफ़ा कहते हैं आपका तो हर पार्ट डरावना है, वैसे आपके बॉस कहाँ हैं। तो मिस्टर चाई कहते हैं बॉस के बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, तभी वो नहीं आ पाए और वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि मुझे और भी गेस्ट को अटेंड करना है, तो मैं जाता हूँ। तो रेन पायू से बहुत ही क्यूट वे में पूछता है कि क्या ये वही लोग हैं जो उन लोगों को गायब कर देते हैं जो मुसीबत खड़ी करते हैं। तो पायू कहता है लगता है तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता था, और कहता है कि यही सिर्फ इस इवेंट में डरावना नहीं है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो डरावनी हैं। चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो 2 रूड लड़के आते हैं जिनसे पायू की एक बार भिड़ंत हो गई थी और वो लड़का बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि किस तरह वो पी पाकिन को जानता है और उनके साथ डिनर भी कर चुका है और वो यहाँ सिर्फ फ़न के लिए आया है और उसे यहाँ सब इमेच्योर लग रहे हैं कि वो उन लोगों को कुछ भी कह सकता है। ये सारी बातें सैफ़ा सुन रहे होते हैं और उसको आकर रेस के लिए अप्रोच करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ प्रोपाई रेन से बातें करने आता है और रेन को कहता है तो तुम वही हो पायूज़ लिटिल बॉय। तो रेन को जवाब नहीं देता और प्रोपाई कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पायू का फ्रेंड हूँ, तुम मुझे पाई भी बुला सकते हो, आखिरकार तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया। तो प्रोपाई कहते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जब उस रात तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे साथ एक तुम्हारा फ्रेंड भी आया था। प्रोपाई और रेन बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ सैफ़ा उन 2 रूड लड़कों को लेके पहुँच जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपको इन प्रोपाई के साथ रेस करना होगा, ये अभी यहाँ पे नया है तो आप भी रेस कर लेंगे और जो रेस फील्ड है वो भी ये लड़का चेक कर लेगा। तो तभी प्रोपाई कहते हैं तुम यहाँ पे न्यू आए हो और मेरे साथ रेस करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आइए आपका स्वागत है। और प्रोपाई उन 2 रूड लड़कों को लेके अपने साथ लेके चला जाता है, जिसे देखकर सैफ़ा बहुत हंस रहे होते हैं। तो रेन पूछता है आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं। तो सैफ़ा कहता है मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, मुझे लगातार इन एसोल्स को सबक सिखाने का मौका मिलता है। तो रेन पूछता है कैसे। तो सैफ़ा कहते हैं कि प्रोपाई इस वक्त का सब नंबर 1 रेसर है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि दोनों को लड़ाई की आवाज़ आती है। तो वो जब वहाँ जाके चेक करते तो देखते हैं वो 2 रूट लड़के पायू से लड़ाई कर रहे होते हैं और पायू उन सबको इग्नोर करके कहता है तुम रेस के लिए अपनी बाइक सेलेक्ट कर लो। लेकिन वह रूट लड़का पायू की इंसल्ट करता है ये कहकर कि तुम तो सिर्फ एक मैकेनिक हो और उस दिन तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगा तुम कुछ बहुत बड़े होगे, पर तुम तो सिर्फ एक मामूली से मैकेनिक हो। प्रोपाई आकर उन दोनों की लड़ाई शांत करवाते और कहते तुम एक मैकेनिक से लड़ाई कर कर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम भी ट्रबल में पड़ जाओगे, तुम रेस पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसके बाद दोनों रेस के लिए रेडी हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है और गैस व्हाट, प्रोपाई जीत जाता है और वह लड़का प्रोपाई से कहता है तुमने चीटिंग करी है। तो प्रोपाई कहता है अगर ऐसा है तो यह प्रूफ भी है, जाकर चेक कर लो। फिर इसके बाद तो पायू से लड़के पायू के पास पहुंच जाते हैं और पायू से कहते हैं तुमने ज़रूर मेरी बाइक में कुछ किया होगा, मैं हार कैसे सकता हूँ। जिस पर पायू कहता है तुमने खुद बाइक चूज़ करी थी और अब इस तरह के
टेंट्रम दिखा रहे हो। और वो रूड लड़का पायु पर इल्ज़ाम लगा देता है हारने का। वो रूड लड़का पायु को मारने जा रहा होता है, तभी मिस्टर चाय आकर उसे वहाँ रोक लेते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पायु कहता है कि इस बाइक को यहाँ से ले जाओ, मैं रेस ख़त्म होने के बाद इस बाइक को चेक करूँगा। तो पायु रेन के पास आकर रेन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो रेन कहता है, पायु मुझे ये सवाल आपसे पूछना चाहिए, क्या आप ठीक हो? क्या आप गुस्सा हो? तो पायु कहता है, मैं उस बास्टर्ड को मारने ही वाला था। तो रेन पूछता है, जो उसने बाइक के साथ किया या फिर जो उसने आपको कहा? तो पायु कहता है, मुझे मैकेनिक बोले जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्राउड हो कि जो मैं करता हूँ वो बहुत सही है, पर जो उसने बाइक के साथ किया उसको लेके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो रेन कहता है, पर जो तुमने एंड में किया वो एकदम सही था। मेरा बॉयफ्रेंड कितना कूल है। अब प्लीज़ स्माइल करो ना। क्या आप चाहते हो आपका डार्लिंग डर के मारे कांपने लगे? लेकिन फिर भी पायु स्माइल नहीं करता। तो रेन कहता है, गुस्सा मत करो ना, तुम्हारा डार्लिंग रोने लगेगा। तब जाके फाइनली पायु स्माइल करता है और दोनों हग कर लेते हैं। तो रेन कहता है कि तुम्हें अच्छा लगता है ना जब मैं अपने आप को डार्लिंग कहकर एड्रेस करता हूँ। इसके बाद पायु रेन से पूछता है, क्या तुम अभी भी अपने हबी से इससे डरते हो? क्या तुम भी कभी अपने हबी से इस तरह डरे हो? तो रेन कहता है, हाँ, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। तो पायु कहता है, क्योंकि तुम डिसोबिडेंट हो। तो रेन कहता है, मैं डिसोबिडेंट नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा होता तो मैं तुम्हें कभी भी अपने आप को किस करने या हक करने नहीं देता। पायु कहता है, मैंने तुम्हें अभी किस किया ही कहा है। और रेन को थैंक यू कहता है। तो रेन कहता है, तुम कुछ चीज़ें स्लोली करते हो पायु। और पायु रेन को स्लोली किस कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जब पायु के ऑफिस में काम कर रहा होता है। तो पायु का बॉस कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें वीकेंड में भी काम कराया। तो पायु कहता है, कोई बात नहीं, बस तुम ईयर एंड में मुझे बोनस दे देना। तो उसका बॉस कहता है, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें बोनस ज़रूर दूंगा। तभी पायु को रेन का मैसेज रिसीव होता है, जिसे देखकर रेन और जिसे देखकर पायु बहुत स्माइल करने लगता है। तो उसका बॉस कहता है, अगर उन लेडीज़ ने तुम्हें इस तरह स्माइल करते हुए देख लिया होता तो उनका हार्ट ब्रेक ही हो जाता। और पायु वहाँ से जल्दी में निकल जाता है। तो उसका बॉस कहता है, इसको किस बात की इतनी जल्दी है। अब सीन शिफ्ट होता है जब पायु गैराज पहुँच जाता है और रेन को अपना काम करते हुए देख रहा होता है। तभी रेन का काम ख़त्म हो जाता है तो पायु रेन के लिए जूस का ग्लास लेकर आता है। तो रेन कहता है, बस इतना ही? तो पायु कहता है, तुमने कुछ पेजेस का असाइनमेंट ही बनाया है, और क्या चाहिए तुम्हें? तो रेन कहता है, पर मैं इतनी देर से टाइप कर रहा हूँ। तो पायु कहता है, लेकिन ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो रेन कहता है, ये मेरा काम नहीं है, मैं अपनी सीनियर की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स सिक लीव पे थे तो उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, इस वजह से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। तो पायु कहता है, फिर भी ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि तुमने ये काम लिया है। और रेन की नोज़ पर उसे किस कर लेता है। तो रेन कहता है, आप आसपास लोग तो देख लिया करो, और जब वो देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब वो रेन पायु की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो लगा था आप लिप किस करोगे। तो पायु कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। फिर पायु रेन को किस कर ही रहा होता है तो सैफ़ा की एंट्री हो जाती है और उनका ये स्वीट मोमेंट ख़राब हो जाता है। तभी सैफ़ा जल्दी जल्दी में पायु को कहते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है क्या हुआ उस रेस वाले लड़के का? उसने तुम्हें चैलेंज किया है रेसिंग के लिए। अब सीन ट्रांसफ़र होता है जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और रेन बारिश देख रहा होता है। फिर पायु भी वहाँ आ जाता है और रेन से कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम आज यहीं रुकोगे। तभी रेन कुछ कहने जा रहा होता है कि पायु पहले ही उसे कह देता है, नो। तो रेन कहता है, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। तो पायु कहता है, मुझे पता है तुम मुझे रेसिंग का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मना करोगे। तो रेन कहता है, तुम इसे क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हो? क्योंकि सैफ़ा भी इसके अगेंस्ट है। क्या पता वो चीटिंग करे, क्योंकि वो अपनी बाइक ले लाएगा इस बार। और माना कि मुझे बाइक के बारे में ज़्यादा नहीं पता,
लेकिन फिर भी। तो पायु कहता है मुझे पता है कि मुझे इस रेस से कुछ गेन नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक्शन और मैटर्स को हम रीज़न के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो रेन थोड़ी देर शांत रहकर पायु से कहता है प्रॉमिस करो तुम बाइक क्रैश नहीं करोगे, हॉस्पिटल नहीं जाओगे और अपनी हड्डियाँ नहीं तोड़ोगे और अपनी बॉडी का हर पार्ट बिल्कुल ठीक रखोगे। तभी पायु रेन को अपनी तरफ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है मैं बाइक रेस के लिए जा रहा हूँ, वॉर पर नहीं जा रहा हूँ। तो पायु रेन से कहते हैं कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम एनविएबल हो। अब तुम देखना कि मैं कितना एनविएबल हूँ, मेरे जैसा बॉयफ्रेंड पाकर जो रेन कहता है। तो रेन कहता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एडमायर कर रहे हो। इसके बाद पायु कहता है रेन मेरी चिंता मत करो, और दोनों हक कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेन काफ़ी वरिड हो रहा होता है। तो सैफा आकर रेन को कहते हैं पायु की चिंता मत करो, वो कुछ भी करने में कैपेबल है अगर वो अपना माइंड सेट कर ले तो सैफा प्रोपाई की तरफ देखकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रोपाई कहता है मैंने सिर्फ पायु को ट्राई आउट के टाइम ही रेस फील्ड पे देखा है, अब उसे रियल रेस करते हुए देखने का मौका कैसे छोड़ दूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे जितना स्टूपिड कोई नहीं है, और तुम्हें नहीं लगता है ये हम दोनों की वजह से वो हो रहा है। तो सैफा कहते हैं जब तुमने उस लड़के के साथ रेस की थी तो तुम्हें क्या लगता था वो जीतेगा। तो प्रोपाई कहता है ये सच है कि मैं पायु को बस कुछ सालों से जानता हूँ, पर एक बात क्लियर है कि पायु ऐसी चीज़ करता ही नहीं है जो उसे लगता है वो नहीं कर पाएगा। वैसे भी इसमें इतना क्या कठिन है कि वो नहीं कर पाएगा, वो ज़रूर कर लेगा। तो रेन कहता है तुम सच कह रहे हो पीपाई। तो प्रोपाई रेन से कहता है तुम्हें क्या लगता है वो जीतेगा। तभी पायु की एंट्री होती है जो बहुत हैंडसम लग रहा होता है रेड सूट में। तो रेन पायु की तरफ देखकर कहता है पी पायु कभी नहीं हारे और ना ही किसी से हारेंगे, और भागकर रेन पायु के पास चला जाता है। तो पायु कहता है तुम अभी भी वरिड हो रहे हो रेन। तो रेन कहता है हाँ। तो इसके बाद पी पायु कहते हैं मैं ज़रूर जीतूँगा। उन दोनों का लवी डवी मोमेंट देखकर सैफा कहते हैं मैंने पायु को एक बार हारते हुए देखा है। तो प्रोपाई कहता है मैंने भी, और दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद रेन पायु को कहता है ये सूट कितना कूल है। तो पायु कहता है सिर्फ ये सूट। तो रेन कहता है हाँ सिर्फ ये सूट। इस पर पायु कहता है जब मैं इसे पहनता हूँ तो मैं कूल लगता हूँ, जानना चाहोगे जब मैं इसे उतार देता हूँ तो कैसा लगता हूँ। तो रेन थोड़ा शांत हो जाता है फिर और ब्लश करने लगता है। फिर पायु रेन से को कहता है मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस सूट को तुम उतार दो। और फिर रेन को ग्लव्स देता है पहनाने के लिए। इस पर रेन कहता है कभी तुम इसे कहते हो उसे उतारने के लिए और कभी पहनाते हो, तुम्हें खुश करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो पायु कहता है सच में मुझे खुश करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस पर रेन स्माइल करने लगता है और रेन पायु को ग्लव्स पहना ही रहा होता है कि वो रूल लड़के की एंट्री हो जाती है, जो पायु को कहता है अच्छा तो तुम इस बाइक में रेस करोगे, तुम्हें तो कहीं छकर छुप जाना चाहिए था, या फिर तुम्हें मेरे लेग्स के पीछे छिपना पसंद करोगे। जिस पर रेन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने वाला होता है। तो पायु रेन को रोक लेता है और उसको उस रूड लड़के से कहता है पता है तुम मेरे फ्रेंड से क्यों हारे थे, क्योंकि तुम भौंकते ज़्यादा हो। और वो रूड लड़का अपनी बेइज्जती कराकर वहाँ से चला जाता है। फिर रेन गुस्से में आ जाता है और पायु से कहता है तुम्हें इसे जीतना होगा, आपको इस रूड लड़के को डॉग की तरह क्रॉल कराना होगा। इसके जैसे लड़के का कोई चांस नहीं है जो मेरे पी पायु के अगेंस्ट खड़ा हो सके, और अगर ये 10 जन्म भी ले लेगा तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा। जिसे सुनकर पी पायु बहुत खुश हो जाता है और रेन की तरफ हंसकर देखते हैं, और उसके बाद रेन के फोरहेड पर किस कर लेते हैं और कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ज़रूर जीतूँगा। रेस शुरू हो जाती है जब सब बहुत एक्साइटेड होते हैं रेस को देखने के लिए, और लास्ट में पायु जीत जाता है। रेस फिनिश करने के बाद रेन पायु को हक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। पायु रेन से कहता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
तो वो रूड लड़का कहता है, कहाँ जा रहे हो, अभी रेस ख़त्म नहीं हुई, मैं अभी भी नहीं हारा हूँ। उस रूड लड़के को सदमा लग गया है। अब उसको कौन समझाए कि इसी को हारना कहते हैं। पायु और रेन दोनों घर जाते हैं जहाँ रेन पायु को डीपली किस करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पायु और रेन दोनों लेटे होते हैं और रेन पायु से पूछता है, तुम वो सूट दोबारा कब पहनोगे? तो पायु कहता है, तुम्हें अच्छा लगा वो सूट? तो रेन कहता है हाँ। तो पायु कहता है, तो फिर मुझे तो डॉक्टर, पायलट और मैकेनिक के सूट ले लेने चाहिए। तो रेन कहता है, मेरे ऐसे शौक़ नहीं हैं, पर आइडिया बुरा नहीं है। और पायु से रेन पूछता है, अब तुम ठीक हो ना? तो पायु कहता है, मैं तभी ठीक हो गया था जब तुमने मुझे रेस ट्रैक पर किस किया था। तो रेन पूछता है, क्या आप दोबारा रेस करोगे? तो पायु कहता है, नहीं, मुझे रेस पसंद नहीं है, मुझे बाइक पसंद है, मुझे इंजन का साउंड बहुत पसंद है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें चलाऊं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे हाउस बनाना पसंद है, पर मैं उनमें रहना नहीं चाहता। तो रेन कहता है, इसलिए तुमने स्टडी से रिलेटेड ये फील्ड चूज़ करी थी? तो पायु रेन को बताता है कि मैंने अपनी मॉम को डैड को लेकर कंप्लेन करते हुए सुना था कि वो बाइक तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं, पर अपने घर को अच्छा नहीं बना पाए। तो मुझे वहीं से आइडिया आया कि मैं कूल बाइक्स और ब्यूटीफुल हाउस दोनों बनाऊंगा। पर अब ये बहुत थकाने वाला काम हो गया है, पर मैं दोनों में से किसी पर भी गिव अप नहीं करना चाहता। तो रेन उबासी लेते हुए कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स अब कहाँ रहते हैं? तो पायु बताता है कि वो कोर्ट में मूव हो चुके हैं और अगर तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ। तो रेन कहता है, मुझे नींद आ रही है, पर मैं सुनना चाहता हूँ। तो पायु कहता है, तुम मुझे क्यों सुनना चाहते हो, तुम्हें पता है? तो रेन मना कर देता है। तो पायु कहता है, क्योंकि तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो, वैसे ही जैसे मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने बारे में और बताना, अपनी दुनिया के बारे में बताना, अपने बारे में बताना। तो रेन कहता है, इसका मतलब है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? तो पी पायु तो पायु कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तो रेन कहता है, मैं आपको लाइक करता हूँ? नहीं, मैं आपको लाइक से भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, और शायद ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। और वो सो जाता है। तो पी पायु कहते हैं, सेम टू यू, स्वीट ड्रीम, और दोनों सो जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ रेन ब्रेकफास्ट लेकर आता है और पायु रेन को देखकर कहता है, इसी को कहते हैं कॉस्ट्यूम पहनकर सेड्यूस करना। तो रेन कहता है, किसी ने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए, तो मैंने रियल में कर दिया। सो बताओ, ये वर्क कर रहा है या नहीं? तो पायु कहता है, अगर तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो तो थोड़ा अच्छा से करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो रेन कहता है, इसे कहते हैं रूडली बात करना। पायु ब्रेकफास्ट देखकर कहता है, कितना टेस्टी है, और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी पायु रेन को बताता है कि वहाँ पी पाकिन भी मौजूद थे। ये मुझे सैफा के मैसेज से पता चला, और उन दो रूड लड़कों को पी पाकिन के सारे इवेंट से बैन कर दिया जाएगा। तो रेन कहता है, इसका मतलब अभी ये ख़त्म हो गया? तो रेन पायु से पूछता है, तुम घर कब आओगे? तो पायु कहता है, क्यों, तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो? तो रेन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। तभी पायु जल्दी खा रहा होता है। तो रेन कहता है, आराम से खाओ। लेकिन पायु कहता है, मुझे बॉयफ्रेंड के साथ साथ जॉब से रिलेटेड वर्क भी अच्छे से करना है, ताकि मैं घर जल्दी आकर तुम्हारे साथ रह सकूं। तो रेन कहता है, लवर्स की तरह? तो पायु कहता है, ये लवर्स की सही डेफिनेशन नहीं हुई, हम लवर्स से भी ज़्यादा हैं, लाइक मैरिड कपल। अब तुम जल्दी जाओ, नहा लो, शाम को मिलते हैं, या फिर मैं चलूँ तुम्हारी हेल्प के लिए? तो रेन ब्लश करते हुए कहता है, नहीं, मैं खुद कर लूँगा। तभी पायु ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तो रेन बालकनी में पायु को चिल्लाते हुए कहता है, पी पायु, घर जल्दी आना, आपकी डार्लिंग आपका वेट करेगी। और पी पायु कहता है, तुम वेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पायु ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी देखता है कि रेन खाना लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ डिलीवरी बॉय को देखता है और उससे पूछता है, पैकेज डिलीवरी करने आए हो? तो वो डिलीवरी बॉय कहता है, हाँ, ये मिस्टर पायु का पैकेज है। तो रेन कहता है, मैं इसे रिसीव कर लूँगा। तो वो डिलीवरी बॉय कहता है, पैकेज बहुत बड़ा है, क्या आप मेरी इसे कैरी करने में हेल्प करेंगे? तो रेन हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है।
पर वो रेन को किडनैप कर ले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेन कह रहा होता है ये रूम इतना गंदा क्यों है। तो उसकी मॉम कहती है क्योंकि तुमने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान मुझे अपने रूम में एंटर करने से मना किया था। अब अपने रूम को इस हॉलीडेज़ में साफ़ कर देना और जो बेकार सामान है उसे निकाल देना। तभी रेन की नज़र केस पर जाती है और वो कहता है मैं बार बार इसे क्यों देखता हूँ, मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। तभी रेन को एक फ्लैशबैक याद आ जाता है और हमारा जो 6th एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। होप यू एंजॉय। बाय।